बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक। CS 201 की इस सीरीज़ में आज हम 9th लेक्चर के पार्ट 2 में दोबारा कनेक्टेड हैं। सेकंड प्रोग्राम में हमें ये कहा गया है कि आपका फंक्शन एक पैरामीटर लेगा। थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। लेट्स डिफाइन ए सिंपल फंक्शन दैट टेक्स वन इनपुट पैरामीटर बट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू और एनी वैल्यू। यानी पैरामीटर हमसे ले रहा फंक्शन, हम उसको कोई एक इनपुट पास कर रहे हैं लेकिन फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। याद रखिएगा, द फंक्शन विल टेक वन नंबर एंड इट विल कैलकुलेट द स्क्वायर एंड प्रिंट इट सिंपली। रिक्वायरमेंट में फिर दोहरा देता हूं, फंक्शन हमसे एक इनपुट लेगा, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा नंबर का और उसको प्रिंट करेगा। फंक्शन हमें रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, राइट। तो चलिए इसको कोड करते हैं जी। तो हम अपनी ऑनलाइन आईडी के ऊपर आ गए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने प्रोग्राम का लिखा हुआ है क्विकली टू सेव टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप चूंकि कुछ भी नहीं होगी इसलिए हमने वॉइड लिख दिया और हम उसको कह रहे हैं कैलकुलेट स्क्वायर। इस नाम का हमने फंक्शन लिया और हमने कहा हम उसको एक इंटीजर देंगे, तो इसलिए हमने पैरेंथेसिस के अंदर एक दफ़ा INT लिखा। यानी कंपाइलर समझ जाएगा कि एक इंटीजर टाइप या एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप देंगे कैलकुलेट स्क्वायर को और वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहेगा फंक्शन। ओके, हम मेन में आ जाते हैं। तो हम मेन में एक काम करते हैं, हम एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं कि प्लीज़ एंटर ए नंबर, और यूज़र जो नंबर देता है हम उसको नंबर में स्टोर कर लेते हैं। अब हम अपने कैलकुलेट स्क्वायर को कॉल करते हैं और ये नंबर जो यूज़र ने दिया है हम उसको पास कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन में रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वो हमने लिख दी। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेफिनेशन में हमें कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने INT A ले लिया, आप चाहें तो B ले सकते हैं, आप चाहें तो नंबर दोबारा लिख सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैंने अदर देन नंबर लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। होगा क्या, यूजर ने जो नंबर दिया हुआ है वो आपके पास CIN में लाइन नंबर 10 में नंबर के अंदर है। आपने फंक्शन कॉल की और ये वाला वेरिएबल आपने फंक्शन को पास कर दिया। जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो INT A जो है, इस A में यानी जो यूजर ने नंबर दिया है वो नंबर में हमने पास किया फंक्शन को। जो उसकी वैल्यू है वो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ A तक पहुंच जाएगी। यूजर की वैल्यू नंबर में है और नंबर से वैल्यू फंक्शन के थ्रू नीचे इंटीजर A तक पहुंच चुकी हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सी आउट करवाते हैं। मैं आसान कर रहा हूँ, उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप टेम्परेरी वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं, फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आसान इसको रख रहा हूँ, कीपिंग इट वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि दी स्क्वायर ऑफ दी, हमारा नंबर किस में पड़ा हुआ है, A। तो स्क्वायर हमारा क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये हमारा स्क्वायर होता है। तो ये हमें करना था, स्क्वायर प्रिंट करना था। तो हमारे फंक्शन ने स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा दी है और उसको A इंटू A यानी उसका स्क्वायर भी बना दिया है। तो हम इसको चला के चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है प्लीज एंटर ए नंबर। ये हमारे मेन की लाइन नंबर 9 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। जो यहाँ पे हम नंबर देंगे वो लाइन नंबर 10 में नंबर में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस 4 जो है वो अब नंबर में चला गया, कैलकुलेट स्क्वायर को 4 पास हो गया और ये 4 ही इंटीजर A को पास हुआ है। और ये 4 इंटू 4 यानी A इंटू A की बजाय 4 इंटू 4 होगा। तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज 16। लेट्स सी, एंटर करके देखते हैं। देख लीजिए, द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज 16। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक इनपुट ली, यूजर से ली, आप डिक्लेयर करके नंबर इज इक्वल टू 4 यहाँ पे दे सकते थे, कोई मसला नहीं है। आपने फंक्शन को कॉल किया लाइन नंबर 12 के ऊपर, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कर दिया क्योंकि लाइन नंबर 4 में अपनी यही कहा हुआ है कि एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर देंगे इसको जो हमारा फंक्शन होगा। और लाइन नंबर 17 पर जब आप आए तो इंटीजर A में उस नंबर की एक कॉपी यहाँ तक पहुंच चुकी होगी। आसानी के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिए, आगे जरा थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे जाके इन फ्यूचर 1-2 लेक्चर्स के बाद। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि A इंटू A ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो नंबर इंटू नंबर है, यानी उस नंबर का स्क्वायर है। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था।